मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कार्यालय आदेश की परिभाषा और विशेषताएं बता दिया था, इसके बाद में आज हम लोग इसका प्रारूप पढ़ेंगे। कैसे प्रारूप लिखा जाएगा इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले आपको वहाँ पेपर में प्रश्न रहेगा, कॉपी में भी प्रश्न लिखा रहता है और पेपर में भी प्रश्न रहता है। तो आपको करना क्या होगा कि सबसे ऊपर आपको यहाँ मैंने लिख दिया है कार्यालय आदेश, लेकिन वहाँ नहीं लिखना है। आपको कॉपी मिलेगी तो कॉपी में ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको ठीक ये लिखना रहेगा कार्यालय जिलाधिकारी, और यहाँ इसके बाद में कामा मैंने लगाया है। इसके बाद में देखिए कानपुर नगर लिखा है, पूर्ण विराम कर दिया गया है। ऐसे लिखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि विभाग का नाम लिखा जाएगा, ठीक। तो विभाग का नाम मैंने लिख दिया। इसके बाद में इसके ठीक नीचे पत्रांक लिखा जाता है, पत्रांक के जस्ट नीचे दिनांक लिखा जाएगा, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद में कार्यालय आदेश लिख करके एक लाइन ऐसे खींच देंगे आप। इससे पता चल जाएगा कि अब आप कार्यालय आदेश यहाँ से लिखेंगे। ये इसका लिखने का तरीका है। जब कार्यालय आदेश पूछा गया तो परिभाषा विशेषताएं लिखने के बाद में ऐसे आप लिखेंगे। अब मैटर क्या लिखेंगे? मैटर मैंने बताया है कि बिल्कुल रेलिवेंट मैटर हो, जैसे करंट का कोई मुद्दा हो, वो मुद्दा जब लिखेंगे आप, रटा रटाए मुद्दा नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इसको पता है, ये किसी मैटर पर लिख सकता है, तो नंबर तब मिलता है आपको। इसके बाद मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित करते हुए इसके बचाव हेतु शासन ने समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, व्यायामशाला एवं वाटर पार्कों को दिनांक 30 जुलाई 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके बाद में ये मैटर आपने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा। ये लिखने का तरीका है। अब क्या करना होता है कि कार्यालय आदेश में पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। तो पृष्ठांकन संख्या मैंने लिख दिया कि जो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। आप इसके बाद में लिखेंगे तद दिनांक, यानी कि उसी दिनांक से। इसके बाद इसके ठीक नीचे लिखेंगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। यानी कि जब कोई कार्यालय आदेश लिखा जाता है, मैंने बताया था आपसे कि कार्यालय आदेश किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, ठीक, इसके लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है विभाग को। तो विभाग के और भी जो अधिकारी हैं, जो उससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी प्रतिलिपि सूचनार्थ भेज दी जाती है। तो लिखा है कि आयुक्त कानपुर नगर लिख सकते हैं, कानपुर। इसके बाद में मुख्य विकास अधिकारी, फिर समस्त संबंधित अधिकारी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जितने भी लोग इससे संबंधित हैं, उस विभाग से संबंधित हैं, उनको भी ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका हो गया। इसके बाद में देखिए दाहिने तरफ आप क्या लिखेंगे। जब ये मैटर आपने लिखकर समाप्त किया, इसके ठीक नीचे लिखेंगे हस्ताक्षर का, और जिसने ये पत्र भेजा है कार्यालय आदेश, ये जिलाधिकारी कानपुर, ठीक। अब यहाँ पर एक शब्द मैं और भी लिख सकता था, तो लिखे या न लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आज्ञा से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं नहीं लिखता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये व्यवहारिक पत्र बिल्कुल है, जैसे व्यवहार में पत्र दिया जाता है ऐसे है। और ऐसे आपने लिख दिया तो इसका मतलब अभी क्या हो गया? अभी सैद्धांतिक पत्र हो गया। सिद्धांत में तो थोड़ा सा अंतर होता है व्यवहार में और सिद्धांत में, कि जैसे आप किताब कॉपी में पढ़ते हैं तो जो भी चीज पढ़ते हैं वो सैद्धांतिक चीजें हैं, और व्यवहार में जब आप पत्र व्यवहार करते हैं तो उसको हम व्यवहारिक पत्र बोलते हैं। तो ये पत्र देखिए अब ये हो गया सैद्धांतिक रूप से। नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो मैंने लिखा था कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित, तब क्या है उसके नीचे, उसके ठीक नीचे लिखेंगे जहां पर मैटर खत्म होगा
फिर से आप लिखेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर का मतलब आप जान लीजिए साइन होना वहां पर। इसके बाद में जिलाधिकारी कानपुर, और फिर इसके बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम लिख देंगे। अब पूर्ण विराम कर दिया। ये लिखने का तरीका है, आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाएगा, क्या मैटर लिखा जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ठीक है, इसमें मैंने बहुत आराम से वीडियोज बनाया है कि जैसे पहले आप परिभाषा लिखिए, फिर विशेषताएं लिखिए, इसके बाद में आप फिर इसके प्रारूप को समझ लीजिए। ठीक है, अभी देखिए कार्यालय ज्ञाप अभी आपको पढ़ना है। इसके बाद में टिप्पण प्रतिवेदन बहुत अहम पार्ट इसका है, समीक्षा अधिकारी का ये पत्र लेखन में, वहां से प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। टिप्पण और प्रतिवेदन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको प्रश्न मिलना ही है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप वीडियो पर बने रहेंगे जब, तो आपको सारे मैटर मिलते रहेंगे। जैसे हमने बताया कि अर्धशासकीय पत्र पक्का पूछा जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप कि अर्थशास्त्रीय पत्र पूछा जाना है, सरकारी पत्र पूछा जाएगा, उसका साड़ी रूप आपको बनाना है। ये मैंने वीडियो में बना दिया है। इसके बाद में अभी जो बचा हुआ पोर्शन है कार्यालय ज्ञाप है जैसे, और इसके बाद में अभी टिप्पण प्रतिवेदन जैसे मैंने नाम बताया, इस सारे मैटर में कराऊंगा आपको। और आपको मैं बता दूं कि शायद ही कोई किताब है बनी हुई जो टिप्पण प्रतिवेदन को लिखती हो। मैंने बहुत प्रयास के बाद में टिप्पण और प्रतिवेदन को कलेक्ट किया है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप अच्छा से अच्छा मैटर लिख पाए, ये मेरा अपना फुल एफर्ट होगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको जैसे जैसे वीडियो जा रहा है ऐसे ऐसे आप पढ़ते रहिए और एक नोट बनाते रहिए। उसके बाद में वीडियो के बाद में, चूंकि वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ये है कि मैं प्रयास कर दिया हूँ कि आप उसको समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो एक अपनी कॉपी में बढ़िया कॉपी बना करके उसमें नोट डाउन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास भी बहुत अच्छा मैटर हो जाएगा। वीडियो रहे न रहे, देख पाए न देख पाए, आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। और मित्रों, अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपके लिए लाभदायक हो तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद मित्रों।